ये बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस जो थी उसको आप किस तरह से देख? या ऑब्वियसली सोचो है और इससे बहुत बेहतर कर सकते थे। मैं समझता हूँ बॉलिंग की वजह से हमें मार पड़ी है क्योंकि इतनी दफ़ा 400 350 स्कोर खा लिया है कि फिर आप जो है ना उसकी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। आपकी विनिंग स्ट्रैटेजी बन नहीं सकती जब इतनी आपकी बॉलिंग को मार पड़ जाए। सो मौके आए, मगर वही बात है, नेट रन रेट पे भी मार खाई हमने और ओवरऑल मैचेस भी नहीं जीते। आई थिंक वो जो अफगानिस्तान से मैच हारे वो बड़ा क्रिटिकल था। और वो अगर जीत जाते हो और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर वो अंपायर आउट दे देता जो कि अंपायर कॉल के ऊपर वो लास्ट उनका बैट्समैन बच गया, उससे भी पाकिस्तान आगे जा सकता था। तो किस्मत भी ठीक नहीं थी और दूसरा बॉलिंग की वजह से बेसिकली हम वर्ल्ड कप हारे। तो हमारी जो टीम है वो माजी की गलतियों से क्यों नहीं सीखती है? देखिए ये सिस्टम की जो है ना इसमें फ्लॉज हैं। और फिर वही बात है कि हम अ, एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। और प्रोसेस क्या होता है कि आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए 5 जगह से गुजरना पड़ता है। तो हमारा जो 5 जगह से गुजरना है ना वो अप एंड डाउन रहता है, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। दूसरी वजह यही है कि हम टेम्परामेंटली उस तरह की तगड़ी टीम नहीं है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्जांपल है या भारत की टीम है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। सिस्टम से मुराद ये शमायदा कि अगर आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आपका टेम्परामेंट भी वो चेक उसमें होगा, वो भी स्ट्रांग होगा, आपका टैलेंट भी थ्रू एक प्रोसेस आएगा और फिर बड़े मैचेस खेलते वक्त आप कमज़ोर फील नहीं करेंगे, आप फिर मेंटली स्ट्रांग भी होंगे और उसमें लीडरशिप भी स्ट्रांग सिस्टम फेंकता है। तो ये जो जैसे कोई भी बात करने किसी ऑफिस के सिस्टम में भी आपकी एक प्रोसेस होता है। तो इसी तरह से क्रिकेट का भी ग्रेटनेस अचीव करने की एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। और सिस्टम अगर उसमें फॉल्ट लाइन्स हैं उसको ठीक नहीं किया जाएगा तो फिर बाद में गई वर्ल्ड कप सबको याद रहेगा, उसके बाद भी याद रहेगा कुछ। सही कह रहे हैं। तो क्या ये जो बातें हम सुनते हैं कि हमारी टीम ग्रुपिंग का शिकार है और इसमें काफी ग्रुप बने हुए हैं, कुछ ऐसा भी है? नहीं, ग्रुप्स नहीं है, ये अच्छी टीम है। बल्कि क्रेडिट मैं बहुत देना चाहूँगा बाबर आजम को एज अ कैप्टन, बिकॉज कई हाइज एंड लोज से गए हैं हम पिछले 2-4 सालों में जब से वो कप्तान है। मगर तोड़ फोड़ नहीं हुई टीम में, उनकी रिस्पेक्ट है ड्रेसिंग रूम में, उन्होंने माहौल अच्छा रखा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान की जो पुरानी एग्जाम्पल्स हैं उसमें जैसे ही हम मैच हारते थे तो एक दूसरे पे उंगलियाँ उठनी शुरू हो जाती थी और तोड़ फोड़ शुरू हो जाती थी, ग्रुप्स बन जाते थे। ऐसा कुछ नहीं इस टीम। तो मैनेजमेंट में आप कहाँ पे समझते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पे ज़्यादा जो है वो खराबियाँ चल रही हैं या प्रॉपर जो है वो इसको लेके नहीं चल रहे मैनेजमेंट के क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की बात करें या क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट? क्रिकेट बोर्ड? देखिए क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट इसलिए ठीक नहीं हो सकती अगर आपने एक नॉन क्रिकेट, एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे? मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने नॉन क्रिकेटर को क्रिकेट की बागडोर देनी है ना तो वो भी ट्रेन्ड एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए जो कि क्रिकेट की प्रोसेस से ऊपर आया हुआ है। जस्ट यानी कि क्लब लेवल का उसको आइडिया है, फिर उसको फर्स्ट क्लास लेवल का आइडिया है, वो उसने मारे खाई हुई है और फिर वहाँ तक ऊपर पहुँचे। ये नहीं हो सकता कि किसी किसी दोस्ती यारी की वजह से या किसी की सिफारिश से आप ऊपर बिठा दें और वो किसी को भी, चाहे वो सहाफ़ी है चाहे वो शुगर मिल ओनर है, ऐसे थोड़ी क्रिकेट चल सकती है। फिर तो इसके लिए आपको और ये दर्द रखना पड़ेगा, पैशन के साथ क्रिकेट रन करनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारी बहुत इम्पोर्टेंट डीएनए की एक नब्ज़ है। हमारे क्रिकेट अगर उसका उसमें फाइबर में या उसके मेटाबॉलिज्म में कहीं फॉल्ट आती है तो आपकी एज अ कंट्री आप बैठ जाते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड भी है। हमारी दुनिया में एडवर्टाइजमेंट जो है क्रिकेट के थ्रू दुनिया में सबसे अच्छी होती है। सो मुझे इसलिए भी अफसोस था इस वर्ल्ड कप में क्योंकि हम मार खाते रहे हैं। तो जो 100 ओवर्स की हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी टू एडवर्टाइज पाकिस्तान, वो ठीक नहीं हो सकी है। तो इसका ख्याल करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि जी कैजुअली आप एडमिनिस्ट्रेटर्स लगा दें जिसको कि शौक है क्रिकेट का। तो शौक तो मेरे ड्राइवर को भी है, मेरे कुक को भी है, तो वो तो नहीं लग सकते ना पीसीबी के बॉस। तो ये ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रॉपर इसके ऊपर थिंक टैंक को बैठना पड़ेगा जो डिसीजन मेकर्स हैं कि इसका नाक नक्शा ठीक करना है, नहीं तो ये हमेशा से टर्बुलेंस में रहेगी हमारी क्रिकेट और क्रिकेट टीम में। संगीत, तो आप क्या समझते हैं कि इतनी सॉलिड टीम होने के बावजूद पूरी दुनिया में हमारी टीम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक नाम है, इसके बावजूद वर्ल्ड कप में नाकामी की वजह क्या बनी? मैं बताया ना, बॉलिंग, बॉलिंग उसके बाद और टेम्परामेंटल इश्यूज भी हैं। और वर्ल्ड कप के बाद जो है वो बाबर आजम का कप्तानी से रिजाइन करना, आप समझते हैं कि वो स्टेप बैक पे गए?
देखिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आपने अगर नई डायरेक्शन लेनी है आप 100 बिस्मिल्लाह करें, मगर जिस अंदाज से उनको हटाया गया है ना, एक कॉन्स्पिरेसी, एक एजेंडा, एक तरह से आप उनको ठेस पहुंची। ये आप एक ग्रेट प्लेयर के साथ जिसने आपको सर्व किया है, जिसने बहुत मुश्किल हालात में आपकी टीम को इकट्ठा रखा है, ये नहीं आप कर सकते। और आप देख लें पूरी दुनिया थू थू कर जिस अंदाज से उनको निकाला गया है, और शायद निकालना भी इतने जल्दी नी जर्क ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। देखिए जो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, वो अपने आप को टाइम देती है, वो सिचुएशन को थोड़ा सा उसका टेम्परेचर जो है ना वो नीचे जाने देती है, ताकि आप एक क्लैरिटी के साथ, ना कि आप एक इमोशनल डिसीजन ले, बल्कि क्लैरिटी के साथ डिसीजन ले कि आगे करना क्या है। ये नहीं हो सकता कि जब वो लास्ट मैच खेल रहे हैं ईडन गार्डन में इंग्लैंड के अगेंस्ट और उन तक इतना पहुंच जाए कि वो कप्तान नहीं रहेंगे, या चीफ सेलेक्टर वर्ल्ड कप में उसको आप फारिग कर दें कि जी आप जो है वो आपके ऊपर इंक्वायरी हम शुरू कर रहे हैं। तो इस तरह से ये गलत एडमिनिस्ट्रेशन है, और इसी वजह से ये टीम का बड़ा दर्द होता है। जब आपको क्रिकेट का आइडिया नहीं होता और आपको चेयरमैन लगा दिया जाता है तो ये हाल होता है फिर। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि और उनकी सलाहियत के हिसाब से उन्होंने जितनी मेहनत की है उनको सराहना चाहिए। और ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जो है वो चीफ सेलेक्टर का रिज़ाइन करना, फिर बाबर आजम की और चेक का जो है वो लीक हो जाना, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे क्या मैसेज दें? मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक जो क्रिकेट है और उसको जो रन करने वाले वो एक सर्कस में काम कर रहे हैं, ना सर है ना पैर है। उसका आइडिया कुछ नहीं है कि इसकी क्या रिपरकशंस होते हैं इंटरनेशनल कैनवस के ऊपर। आप डिसीजन तो यहाँ ले रहे हैं ना, और उसके रिपरकशंस होते हैं सारी दुनिया में, और पिक करते हैं लोग, क्योंकि वो नेगेटिव हेडलाइंस पाकिस्तान के लिए वेट कर रहे होते हैं कि किस तरह पाकिस्तान को रगड़ा मिले। तो हमारी जो PR है, हमारी जो इमेज है, वो सबको हिट पड़ती है। तो ये नहीं है कि आप यहाँ पे बैठ के एक डिसीजन कर रहे हैं कि जो कि बाकी सब आंखें नीट के और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये बहुत ही ख़राब बात है कि आप किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन खुद से लीक करवाएं। तो उसका क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस तो जीरो हो जाता है ना। आपसे क्या कोई सीक्रेटिवली या अपने दिल की बात कर सकेगा रिगार्डिंग क्रिकेट या टैलेंट, जब उसको पता है कि सारी कन्वर्सेशन जो है आपने 2-4 जो सहाफ़ी आपने रखे हुए किराए के, उनके हवाले आप करके और उसको जरिए कर देंगे। बिल्कुल। और अच्छा, अभी जो नई भर्तियाँ, नई तैनातियाँ हुई हैं PCB में, उनको आप किस तरह से समझते हैं? देखिए मुझे उससे कोई इतना इंटरेस्ट है नहीं। मेरा इंटरेस्ट जो है वो ये है कि हमारी क्रिकेट जो है वो ऊपर जाए। नहीं, वो आप समझते हैं कि वो इस काबिल है कि क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? आप सेलेक्टर्स की बात करिए या कि जो वहाँ पे नौकरियाँ बनी हुई? नहीं नहीं नहीं, ये जो अभी सेलेक्टर्स की बात, देखिए ये आप टाइम बताएगा। ये बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे कहा ना कि बहुत ज़्यादा जल्दी ऑपरेशन क्लीन अप की तरफ तवज्जो चली गई है। इसके ऊपर थोड़ा सा ठहराव चाहिए होता है। मैच्योर थिंकिंग के बाद आप इतने बड़े डिसीजंस लेते हैं, एक आधा ज़रूर ले सकते हैं, मगर ये नहीं कि होलसेल चेंजेस करके और आप हाथ पे हाथ धर के आप बैठ जाएं और अगला टूर आपका सारी आपके मतलब है क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे मुश्किल तरीन टूर है ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। थोड़ा सा तहम्मुल मजाजी की ज़रूरत थी, और थोड़ा सा देखना है अगर वहाँ पे बैकफायर कर जाती है आपकी जितनी भी आपकी सिलेक्शन है या जितने भी आपने चेंजेस किए हैं, तो फिर व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या करेंगे? अगर आपने हर चीज़ को वे करना है विनिंग के हिसाब से, तो फिर आप कहाँ पे रुकेंगे? फिर तो नहीं रुक सकते। ये कोई आप लूडो पे नहीं खेल रहे हैं क्रिकेट, ये किताब पे नहीं खेल रहे हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स है, ये गलतियाँ करेंगे। आपको ये देखना है कि कौन सी गलती फौरी तौर पे एड्रेस करनी है और कौन सी गलती ठीक हो सकती है अगर हम अपना हाथ वाला रखें तो। सही। और पाकिस्तान में जो क्लब क्रिकेट है उसकी तबाही का जिम्मेदार आप किसको? देखिए ये सारा जो सिस्टम आपका एक है ना बन गया हुआ है, उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं की गई है। कि अगर आपको आइडिया नहीं है कि पिचेस इंपॉर्टेंट होती हैं, क्लब क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे पिचेस है नहीं है, बच्चे वीकेंड को खेल नहीं सकते हैं क्योंकि वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले कर देते हैं क्लब्स। तो जब आप वीकेंड पे नहीं खेलेंगे, जब स्कूल के बच्चे को सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, वो क्लब में जा के प्रैक्टिस खेल नहीं सकता है, तो फिर हमारी क्रिकेट कैसे इम्प्रूव हो? तो ये सारा एक उस तरफ ध्यान है। फिर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें होने की ज़रूरत है। आपका इंटरनेशनल टूर्स हैं, इसीलिए मैंने जब वो PGL अनाउंस की थी पाकिस्तान जूनियर ने, उसका मकसद ये था कि आपके जो अंडर 19 के बच्चे हैं उनको एक आप रास्ता दिखा सकें ग्रेटनेस की तरफ, और उनको पैसे नहीं मिलेंगे 15-20 दिन की उस टूर्नामेंट में। वहाँ पे आपके ग्रेट्स ऑफ द गेम डग आउट इंचार्ज बनाए मैंने, ताकि इनसे सीखेंगे वो कि क्रिकेट किस तरह से सीखी जाती है,
आपको टेम्परामेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग होना। फिर इंटरनेशनल बच्चे आए वहाँ पे, कुछ ऑस्ट्रेलिया से आया, कुछ श्रीलंका से आया, और एक पाकिस्तानी अंडर-19 का बच्चा उनकी कप्तानी कर रहा है। सो वो मैनरिज्म सीखते हैं, वो उनके कल्चर को सीखते हैं, वो गिव एंड टेक के बेस के ऊपर अपनी ज़िंदगी आगे लेके जाते हैं, वो एक्सपोज होते हैं टू गुड कल्चर। तो उसको अगर आप छुरी मार के और गिरा देंगे और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जी बाकी चीज़ें नॉर्मली ठीक हो जाएंगी जैसे पाकिस्तान में होता गया, ऐसा नहीं है। आपके पास एग्जांपल है, श्रीलंका डाउन चला गया, वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट ख़त्म हो गई है क्योंकि उनके प्रोसेस, उनके सिस्टम्स फेल हो गए। तो ये मैसिव वेकअप कॉल है सबके लिए। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे लास्ट क्वेश्चन ये है कि सियासत को जो है वो क्रिकेट से कैसे दूर किया जा सकता देखिए, सियासत को क्रिकेट से इसीलिए दूर किया जा सकता है जब आप मेरिट के ऊपर तवज्जो दे दें। और क्रिकेट इसलिए बची हुई है कि लार्जली जो टीम सिलेक्शन है, जो प्लेयर्स हैं, वो मेरिट के थ्रू आते हैं। नहीं तो यहाँ भी इस स्पोर्ट का भी जो बेड़ा गर्क हो सकता है जैसे कि बाकी स्पोर्ट्स का हुआ है। सो आपको प्रोफेशनल लोग चाहिए, आपको इसमें मेरिट ड्रिवन चाहिए। ये नहीं हो सकता कि टेंटेड लोग जो हैं वो आके क्रिकेट के ऊपर तबसरा करें और आप उनके साथ हाथ भी मिलाएं और उनको बैक करके और अपना एजेंडा उनके थ्रू सर्व कराएं। 3-4 साहब ही पकड़ लें, उनको खबरें लीक करें ताकि आपकी कुर्सी बच जाए। इस तरह से क्रिकेट रन नहीं होती, दुनिया में कहीं नहीं होती है। सो आपको इसका एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द चेयरमैन से लेके बाकी सारा प्रोसेस नीट एंड क्लीन हो, जहाँ पे ये नहीं हो सकता कि जी मेरी मर्जी ये चल रही है और मुझे क्रिकेट की समझ भी नहीं है मगर मैं ये करूँगा क्योंकि मेरी कुर्सी बच जाएगी। इस तरह से ऐसे पॉपुलर डिसीजन लेने के लिए चेयरमैन नहीं आते हैं, ये मुश्किल डिसीजंस लेने के लिए वहाँ पे कुर्सी पे आते हैं। ये अपने टेन्योर के लिए इनिंग्स नहीं खेलते हैं वहाँ पे, ये क्रिकेट की इनिंग्स खेलते हैं और खेलनी चाहिए। सो जब तक कि आपके ज़हन में इस तरह का पैशन नहीं होगा, दिल में पैशन नहीं होगा, जब आपकी सिलेक्शन मेरिट पे नहीं होगी एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, चाहे वो गवर्नमेंट से हटा दें, आप एक कमेटी के हवाले कर दें जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, जो कि चेयरमैन पिक करे, आप इंटरव्यूज़ करें। आपका जो नौकरी मिलती है उसके इंटरव्यूज होते हैं ना, फिर ही आपको आगे नौकरी मिलती है। ये नहीं हो सकता कि मेरी यारी उसके साथ है तो उसके साथ है तो मैं आगे, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट गेम के आपको इंचार्ज बना दिया जाए जहाँ पे आपको अलिफ बे भी नहीं आती। है? गुड सर, आप पीसीबी चेयरमैन रह चुके हैं, आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर कैसा? देखिए, मेरे लिए तो मेरी तो सारी तवज्जो ये थी कि किसी तरह से क्रिकेट ऊपर जाए और मेरी सारी तवज्जो क्रिकेट के ऊपर थी। और मैं 3 मेरे फाउंडेशन जो पिलर्स थे वो ये था कि एक कमर्शियल, एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेंस, एक कमर्शियल एक्सीलेंस और एक क्रिकेट एक्सीलेंस। जब ये 3 पिलर्स आपके खड़े हो जाते हैं ना तो आपकी क्रिकेट ऊपर चली जाती। परफॉर्मेंस है और इसका कोई इलाज नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ये पॉपुलैरिटी का कॉन्टेस्ट जीतने नहीं आते हैं, आप वो चीज़ करते हैं जो कि क्रिकेट के लिए ठीक है, जो आपकी समझ में है, जो आपको जिसकी वजह से सीट पे बिठाया हुआ है। आप डिसीजन मेकर हैं, आप ये नहीं है कि कुर्सी को बचाने के लिए आप गलत फैसले करें। ये सबसे भयानक चीज़ है जो हमारे सिस्टम को बिल्कुल तबाह कर सकती है। वर्ल्ड कप चल रहा था और आप इंडिया में थे एज ए कमेंटेटर, आप क्या समझते हैं बाकी टीमों में आपने क्या देखा? और चूँकि आप 92 के हीरो भी रह चुके हैं, वर्ल्ड कप विनर भी हैं, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस और अभी वाली जो विनर टीम्स हैं जो कि आज इख्तिताम भी हो गया वर्ल्ड कप और सीरिया ने मैच भी जीत लिया, तो उन सारी टीमों ने अपनी तरफ से, तो बाकी टीम्स ने भी अच्छी एफर्ट की, तो वहाँ आपको ये सब देखकर कैसा लगा कि कहाँ पे क्या भी? देखिए, मुझे अफसोस भी होता था कि हम क्यों नहीं सेमीफाइनल खेले, क्योंकि मैं समझता था हमारी सेमीफाइनल की टीम है। मगर वही बात है कि इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स हमने उसको कैपिटलाइज नहीं किया और कैश इन नहीं किया। ये वर्ल्ड कप बहुत बड़ा इवेंट होता है, सीखने को मिलता है। आप जो आपका जो कमेंट्री का जो पैनल है वो एक्स वर्ल्ड ग्रेट्स होते हैं, वो और एक एनवायरनमेंट के थ्रू पर आप जो है एक्सीलेंस डिलीवर करते हैं। और वही बात है जैसे कि इस चैनल में हमारी ट्रांसमिशन भी सुनो कि एजेंडा के बगैर आप खुल के दिल की बात ऑनेस्ट तरीके से बयान कर सकते हैं। सो बात सारी ये है कि जितनी भी मैं बातें करता हूँ वहाँ पे भी, कमेंट्री में भी और यहाँ पे भी जो आपसे मैंने बात की है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही है कि ये जो क्रिकेट का जो प्रोडक्ट है ना, इसके हम रखवाले बने और इसकी इज्जत करें और इसमें कोई पॉलिटिक्स ना करें और कंस्ट्रक्टिव बात करके इसको आगे लेके जाएं। सो ये जो बातें कईयों को बड़ी बुरी लगती हैं मगर ये सच्ची बातें हैं और इसको सही करने के लिए आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। हमें क्रूसेडर्स बनना पड़ता है कई दफ़ा इस क्रिकेट के लिए और इसको बचाने के लिए। अब तो सेफ्टी वेल ऑन कर दिया गया है क्योंकि आप हार के आए हैं। सो जब आप हार के आते हैं तो फैंस जो है वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। एक दफ़ा फैंस डिसअपॉइंट हो गए
तो कमर्शियल जो इसका एंगल है वो भी ख़त्म हो जाएगा, आपकी अब मेरी क्रिकेट की नौकरी चली जाएगी, और हम जो है वो यही कहते रहेंगे कि काश ये ठीक हो जाती चीज़ और काश हम वो ठीक चीज़ कर देते। तो बड़े बोल्ड डिसीजंस लेने हैं, और इसके लिए आपको रूथलेस तरह से, ऑनेस्ट तरह से आपको क्रिकेट की रखवाली करनी। थैंक यू वेरी मच सर, Okay. आपके टाइम देने का। बहुत बहुत शुक्रिया।